राजस्थान में इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव अब नहीं होंगे। शनिवार देर रात उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक में लिया गया फैसला। सरकार के इस फैसले के कुछ ही देर बाद प्रदेश भर में विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजधानी जयपुर में छात्र नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार कर छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। स्टूडेंट के प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटीज पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रविवार सुबह राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल शनिवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर सर्वसम्मति से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया। इधर छात्र संघ चुनाव रद्द करने के खिलाफ आज सुबह 11:30 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता प्रदर्शन करने वाले थे। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले ही छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह 10:30 बजे से ही यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब तक 6 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है, जबकि 10 वाहन जब्त किए गए हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाने से नाराज स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता महेश चौधरी, हितेश यादव के साथ ही डॉक्टर राम सिंह सामोता, डॉक्टर महेंद्र जाट और मोहित गुर्जर है। ये मुख्यमंत्री से मिलने सीएमआर पहुंच चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेशों में कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने ये स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव में धनबल और बाहुबल का खुलकर उपयोग किया जा रहा है और लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। यदि चुनाव कराया जाता है तो पढ़ाई प्रभावित होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया है। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव टालने के फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला देकर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया है, वो 2020 से अब तक लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो आज तक लागू नहीं हो पाई, तो अब कैसे लागू हो जाएगी। वहीं बताया कि इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसके लिए स्टूडेंट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इसकी सज़ा आम छात्रों को दी जा रही है और ये हम सब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने अगर अगले 24 घंटे में छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला नहीं किया तो प्रदेश भर के युवा एक साथ मिलकर इस चुनाव में इसका जवाब देंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता देवपाल सानिया ने कहा कि राजस्थान की तानाशाह कांग्रेस सरकार ने एनएसयूआई की हार के डर से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ ही हम ये मांग करते हैं कि सरकार एक बार फिर अपने फैसले पर रिव्यू कर छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान करे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता महेश चौधरी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रदेश भर के कुलपतियों द्वारा गलत तथ्य पेश कर छात्र संघ चुनाव स्थगित कराने का षड्यंत्र रचा गया है। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ही फैसला करेंगे। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब चुनाव बंद हो गए थे तब मैं ही वह मुख्यमंत्री हूँ जिसने फिर से चुनाव शुरू करवाए थे। हमसे बड़ा कमिटमेंट चुनाव को लेकर किसी और का नहीं हो सकता। गहलोत ने कहा था कि आज चुनाव से पहले ही स्टूडेंट इस तरह पैसे खर्च कर रहे हैं जैसे एमएलए एमपी के चुनाव लड़ रहे हो। आखिर कहां से पैसा आ रहा है और इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि ये सब लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ है। छात्र नेता इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान में साल 2005 छात्र संघ चुनाव के दौरान काफ़ी हंगामा और हुड़दंग हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में PIL दायर की गई थी। साल 2006 में कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2010 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की शुरुआत की गई थी। हालांकि साल 2020 और 2021 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे।